वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ समान ज्ञान का 6वां सीरीज लेके आया हूँ और ये जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ की नदियाँ या फिर छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र पे कम्प्लीटली मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि छत्तीसगढ़ की आगामी परीक्षाओं जैसे पटवारी का परीक्षा होने वाला है, सीओमओ है, सीजीपीएससी प्री होने वाला है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे लाइक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनियारी। मनियारी नदी के तट पर ग्राम ताला बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमनाथ। सोमनाथ इन दोनों नदी के संगम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी किस तहसील से प्रवाहित होती है? अगर इसका आंसर आपको पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। तो चलिए इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है देवभोग। देवभोग तहसील से तेल नदी प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्न में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? सीधा से क्वेश्चन है, कौन सी नदी पे मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है हसदेव या हसदो नदी। हसदो नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है, जो कि जिसे हम बांगो डैम भी बोलते हैं। बांगो डैम में ही यह परियोजना स्थित है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव या हसदो नदी पर बांगो या मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है। याद रखना है आपको, बांगो नदी, बांगो डैम बोलते हैं या फिर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोरबा जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नाम महानदी का महाभारत काल में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है, आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है और शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। और शिवनाथ किसका है? महानदी का। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं पर आधारित है। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या फिर व्यवस्थाओं पर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र यहाँ पर है, महानदी व्यवस्था है, गंगा नदी व्यवस्था है, नर्मदा नदी व्यवस्था। यहाँ सारी छत्तीसगढ़ में सारी व्यवस्था पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, महानदी निम्न में से कहां से निकलती है? मतलब महानदी कौन से जगह से निकली है? बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिहावा श्रृंखला। सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। इस राज्य में अरपा नदी किस नदी की सहायक नदी है? अगर आपको आंसर पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत ही सरल आंसर है। चलिए इसका आंसर आपको बता दूं। अभी तक आपने शायद कमेंट कर भी दिया होगा। इसका सही आंसर है शिवनाथ। शिवनाथ अरपा नदी की सहायक नदी है। मनियारी का भी सहायक नदी शिवनाथ नदी ही है और शिवनाथ की सहायक नदी महानदी है।
अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, आमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहां पर स्थित है? मतलब ये तीन नदी कहां पर मिले हैं, इनका संगम कहां पर है? ये आमनेर मुस्का पिपरिया छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदी है और इनका संगम किसी एक स्थान पर है जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको बता दूं, इसका सही आंसर है खैरागढ़। खैरागढ़ में आमनेर मुस्का पिपरिया इन तीन नदियों का संगम है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? मतलब नदी को आपको अवरोही क्रम में लंबाई के आधार पे, लंबाई के अनुसार में जमाना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ में तो शिवनाथ है, आपको पता है। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से कोई एक सही आंसर है। तो देखते हैं, शिवनाथ से छोटी नदी इंद्रावती है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब सी, बी और सी अभी भी सही बना है। अब जो अगला है मांड रिहन, रिहन मांड, इन्हीं में से आपको सही एक विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर है सबसे लंबी नदी शिवनाथ, उसके बाद इंद्रावती, फिर उससे छोटी मांड और सबसे छोटी रिहन, मतलब ऑप्शन बी सही है। और ये सीजीपीएससी प्री 2015 में पूछा जा चुका है, मतलब प्री में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जल रक्ताभ है? तो चलिए इसका आंसर को बता दूं, इसका सही आंसर है संखिनी। संखिनी नदी का जल रक्ताभ है। कुंडा गांव किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन आपके सामने है। कुंडा नदी, कुंडा गांव किस नदी के तट पर बसा है? ये भी प्री में पूछा जा चुका है 16 में। इसका सही आंसर है नारंगी। कुंडा गांव नारंगी नदी के तट पे बसा है। आगे बढ़ता हूं। गंगा अपवाह, ये अफवाह गलती से लिखा गया है, अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोरबा कोरिया। ये गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। बंजर नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका आंसर आपको बता दूं, बंजर नदी इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।